नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है तैयारी की पाठशाला में। आज हम सब पढ़ेंगे 1947 से 2014 तक जो महत्वपूर्ण योजनाएँ भारत सरकार द्वारा चलाई गई हैं, जो लेखपाल परीक्षा 2026 के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आइए देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को यह चालू किया गया था। इसका उद्देश्य था जन भागीदारी को बढ़ाना, एकीकृत विकास को सुनिश्चित करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। यह स्थानीय स्वशासन की तरफ पहला प्रयास। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक सुरेंद्र कुमार डे को माना जाता है। इसके बाद उच्च उपज विविधता कार्यक्रम HYVP आया, जो 1966-67 में चालू किया गया। यह हरित क्रांति का आधार बना। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था। इसके बाद काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में आया। 1977 में ही अंत्योदय योजना को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य था गरीब परिवार की सहायता करना और उन्हें घोर गरीबी की स्थिति से बाहर निकालना। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आई, ट्राइसेम। ट्राइसेम जो है 1979 में आई और इसका पूरा नाम था ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें BPL जो परिवार के लोग थे, उनको तकनीकी एवं व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना उद्देश्य था। इसके बाद ड्वाक्रा योजना आई, जो 1982-83 में आई। इसका पूरा नाम था डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। 1999 में इस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे IRDP के नाम से जानते हैं, 1980 में शुरू किया गया। इंदिरा आवास योजना, ये 1985 में आई। जवाहर रोजगार योजना, यह 1989 में आई। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 को इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवक युवतियों को बैंक से ऋण उपलब्ध करवाकर उनको स्वनियोजन का अवसर प्रदान करना। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण योजना मिड डे मील योजना आई, जो 15 अगस्त 1995 को आई। इसका जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था, इसके अंतर्गत देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता था। इसके अंतर्गत अब इसे PM पोषण शक्ति योजना के नाम से जाना जाता है। इससे 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे वर्तमान में लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आई 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। इसका प्रबंधन NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसमें देश के 4 प्रमुख मेट्रो शहर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा जोड़ा गया था। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, जो कई बार UPSSC और अन्य परीक्षाओं में पूछी भी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998, इसका उद्देश्य था किसानों को खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन हेतु कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना। इसके बाद 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रदान करना। पूंजी गैर सरकारी संगठनों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाती थी। इस योजना के अंतर्गत जो इससे पहले 6 योजनाएं चल रही थी, उनका इसी में विलय कर दिया गया था। ये योजनाएं थी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, गंगा कल्याण योजना, मिलियन वेल्स स्कीम, ड्वाक्रा, ट्राइसेम और ग्रामीणों के लिए बेहतर टूलकिट की सित्रा योजना जो थी। इन 6 योजनाओं को मिला के यह योजना शुरू की गई थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसके बाद सन 2000 में एक योजना आई थी अन्नपूर्णा योजना। इसका जो उद्देश्य था गरीब वरिष्ठ नागरिक जो 65 वर्ष या अधिक के हैं, वृद्धा पेंशन जिनको प्राप्त नहीं हो रही, उन्हें 10 किलो अनाज प्रदान करना। इसी प्रकार की एक और योजना भी उसी समय चालू हुई 2000 में, अंत्योदय अन्न योजना। इसमें गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से कम दरों पर चावल व गेहूँ उपलब्ध करवाया जाता है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया, जिसका स्लोगन था सब पढ़ें सब बढ़ें। इसके बाद आया 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना इसका उद्देश्य था और इसमें 6 क्षेत्र शामिल किए गए थे: सड़क, टेलीफोन कनेक्टिविटी, पेयजल, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास। इसमें ध्यान रखना शिक्षा इसमें नहीं था। इसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है पूरा योजना, जो UPSSC में कई बार पूछी जा चुकी है। इसका पूरा नाम था पूरा योजना का प्रोवाइडेड अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। यह 2003 में
आई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से शहर जैसी सुविधाएं विकसित कर ग्रामीण शहरी अंतर को कम करना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम NRHM, जो 12 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी विशेषकर कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम नरेगा के नाम से जिसे जानते हैं, 2 फरवरी 2006 को राजस्थान से शुरू किया गया था। बाद में इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के माध्यम से यह लाया गया था। बाद में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा रखा गया। इसके अंतर्गत गाँव में ही 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया गया था। अब इसे 2025 में बदलकर VBG रामजी योजना कर दिया गया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण कर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में चालू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जिसे कहा जाता है, यह जून 2011 में चालू किया गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण गरीबी दूर करना व स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना। ये जो है महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ। इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में 2014 के बाद की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको देखेंगे।